अपनी बेटी को अपने कंट्रोल में रख लो, वरना हम पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके, अपने भाई के अगेंस्ट जाके उन्होंने इसको इन्वॉल्व। जैसे आप अपनी फरारी पे ब्रेक लगाते हैं तो भी गाड़ी में बैठा के ले जाएगा कन्याकुमारी, लेकिन के साथ ऐसी प्रॉब्लम थी तो आप वहां जाने के लिए तैयार कैसे हुई? बनने का टाइम नहीं है। आपके इस कंट्रोवर्सी ने बहुत से लोगों को गलत रास्ते में मिसगाइड कर। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। तो रिएक्शन विद अलका, मैं अलका आप सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सजग होंगे और सुरक्षित होंगे, क्योंकि जब हम सुरक्षित होंगे तो देश सुरक्षित होगा, समाज सुरक्षित होगा, घर बार आस पास सुरक्षित होगा। आज का रिएक्शन वीडियो बेसिकली जो है ना, ये हमारी ऑडियंस, हमारी जनता के लिए है। मैं बता दूं आप लोग को कि जो कुछ दिन पहले तक अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस कंट्रोवर्सी को शांत कराने के लिए कुछ हमसे बड़े लोग या छोटे लोग, जो भी कह रही, वो मुझे दीदी कहती हैं, सरदा दीदी, बट वो इन्वॉल्व हुई। तो स्टार्टिंग में एक बार उन्होंने मेरी बात मानी थी, तो हमारा भी फर्ज था कि उनकी बात माने, ठीक है, इसको द एंड पे ले जाते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जब कोई फुंसी होती है तो उस फुंसी का जो उसको क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ होता है अंदर से, खिल्ली कहते हैं, उस खिल्ली को जब तक ना निकाला जाए तब तक वो सही नहीं होता, वो नासूर बन जाता है उम्र भर के लिए। तो मुझे एक बात, ईमानदारी से एक बात करनी है। ये सब कुछ बात आगे निकल गई, सारी चीजें हो गई, सब जिसको बदनाम होना था वो बदनाम हो गया, जिसका नाम होना था उसका नाम हो गया, जिसको सिंपैथी पानी तो सिंपैथी मिल गई, जिसको पैसे कमाने थे वो पैसे कमा लिए। भाई हम रिएक्शन भी चलाते हैं, ब्लॉग भी चलाते हैं, हमारा काम है। हम कब से कब अपने घर की बात करके तो कोई बात नहीं करते हैं, जो सोशल मीडिया पे बात होती है उसकी बात करते हैं। अब मैं ना कुछ सवाल पे बात करने वाली हूँ, और ये जो सवाल है ना, ये सवाल काफी ज्यादा अपने में ना बहुत महत्व रखते हैं, और इस चीज को काफी ज्यादा आप लोग प्लीज ध्यान से सारी बातें सुनिएगा, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी को मैं सिर्फ ऊपर से नहीं, जड़ से खत्म करना चाहती हूँ। और जड़ से खत्म करने का मतलब ये है कि किसी के भी मन में क्वेश्चन मार्क रह के ना कुछ भी चीजें ना रह जाए, इसलिए। और आई थिंक ये जो सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल कहीं ना कहीं एंड और कंक्लूजन पे जाएंगे कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, और इस तरह की कंट्रोवर्सी से किसको नुकसान होता है, किसको फायदा होता है। देखिए, नुकसान तो होता है उसको जिसके लिए कंट्रोवर्सी हो जाती है, उसके लिए तो फायदा ही कहीं ना होता है, लेकिन नुकसान अधिकतर ना जनता का होता है। तो चलिए, इसके पहले ही ना मैं शुरुआत करती हूँ, ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 पे जाती हूँ कि जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी वो शुरू हुई है इन लोगों के बीच में, जैसा कि आप सब जानते हैं। प्लीज ये मत यहाँ पे लिखिएगा कि आप जो खत्म हो गया है, खत्म कुछ नहीं हुआ है। जो कमरे में क्या है, कमरे में क्या है, जिसको हवा बनाया गया था, उस कमरे में क्या राज, इतना बड़ा राज क्यों बनाया गया, उसे क्यों इतना सफल बनाया गया कि लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क में ना जाने कितनी घटिया, कितनी गंदी, कितनी वाहियात बातें तक ध्यान में आ चुकी थी। इवन मेरे भी आई थी कि कमरे में क्या था। उस कमरे को मिलके सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इतना हवा बनाया था कि उस कमरे में कुछ नहीं था, लेकिन उस कमरे में इतना बड़ा राज दफन कर दिया गया कि जैसे लगता उस कमरे में क्या था, जबकि उस कमरे में कुछ भी नहीं था। क्या मुझे इसका जवाब कोई देगा कि उस कमरे को इतना बड़ा सस्पेंस क्यों क्रिएट किया गया? ये उस कमरे में क्या था? भाई मानना पड़ेगा, या तो कंट्रोवर्सी की प्री प्लानिंग सबने मिलकर करी है, या तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट किसी डायरेक्टर ने करी है। कि भाई कंट्रोवर्सी तो एक नंबर की क्रिएट हुई थी, जिसको 3-4 महीने पहले ही अंजाम दे दिया गया। दूसरा सवाल, जिस कंट्रोवर्सी उठी थी, ये एक गंगवार करके लेडी थी, नाम नहीं मुझे याद है, उस लेडी के कारण ही कंट्रोवर्सी उठी थी। मैं पूछती हूं हमारे लप्पू भैया से कि लप्पू भैया, आपका वो प्यार कहां गया जिस उस प्यार के कारण आप लोगों की कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, जिस कंट्रोवर्सी के कारण ही इतना कुछ बवाल हुआ। वो बहन का क्या हालचाल है, उस बहन के ऊपर सुनते हैं बहुत विपदा आन पड़ी है, लेकिन आपका प्यार कहीं से भी नजर नहीं आया। प्लीज एक बार जवाब जरूर दीजिएगा। बात है सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे ही खत्म होना चाहिए, ठीक है, और ऐसे आधे अधूरे में नहीं खत्म होना चाहिए। आप नहीं बोल सकते हैं जो बातें आपको पहले ही नहीं बोलनी चाहिए थी, आपको उसको लाना ही नहीं चाहिए था, अदरवाइज चीजों को पूरा करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों को गलत मैसेज दिया गया है। आने वाले टाइम में बहुत से लोग, कोई लप्पू बनेगा, कोई लप्पी बनेगे, कोई जगत दीदी बनेगी, कोई जगत भैया बनेंगे, तो हमें कोई ना लप्पू लानी है, ना लप्पी लानी है, ना कोई जगत भैया, ना जगत दीदी लानी है। माँ बाप को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, जिससे माँ बाप की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। कहते हैं जब बच्चे अपने, मैं पुरानी कुछ वीडियो देखी थी लप्पू भैया के अपने, तो हमारे लप्पू भैया अपने पापा को तक नहीं छोड़े हैं, अपनी मदर को नहीं छोड़े हैं, अपने भाई को नहीं छोड़े हैं, भाई की वाइफ को नहीं छोड़े हैं। तो लप्पू भैया तो अब अपने लास्ट में अपनी धर्म पत्नी को भी नहीं छोड़े हैं, तो भाई उनको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते कहीं से भी कि वो बंदा स्टैंड वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे। और रही बात अच्छाई की, तो हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई दोनों होती है, और लप्पू भैया के अंदर भी
अच्छाई है कि थोड़े दिल के अच्छे इंसान है। बाकी के लिए मैं बोल दूं आपको कि ये सारी बातें उस कमरे के राज से हुई कि कमरे का राज क्या है। अब हम बात करते हैं लप्पू भैया कंट्रोवर्सी में नंबर 1 है। वो नंबर 1 कैसे हैं कि कंट्रोवर्सी करना इनको बहुत अच्छे से आता है कि व्यूज कहां से मिलेंगे और कहां से चीजें हाईलाइट होंगी और किस तरीके से हम हाईलाइट में बने रहेंगे। इनका पहला कंट्रोवर्सी जो भी हुआ था मैं तो काउंट ही नहीं कर पाऊंगी। फैमिली में इन्होंने बहुत सी कंट्रोवर्सी की है, उस कंट्रोवर्सी के लिए काफी ज्यादा फेमस भी रहे हैं। माँ को बदनाम, कभी पापा को अपनी प्रॉपर्टी दे देना, कभी पापा के लिए कुछ भी इन्होंने कंट्रोवर्सी, बस कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। और इन्होंने एक बात भी कही थी एक बार कि मुझे पता है कि अपने चैनल को कैसे ग्रो करना है, मुझे पता है कि चैनल पे कैसे व्यूज लाने हैं, मुझे कैसे पता है कि हाईलाइट कैसे होना। तो ये तो उनके दिमाग में है, कितने भी हो तो भाई मास्टर भी रहे हैं, इंजीनियर भी रहे हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा दिमाग चलता है। इसके लिए तो भैया आपके लिए क्लैप बनती है। दूसरी बात, गंगवार जी गई, गंगवार जी से चैट में इन्होंने एक बात लगी थी कि ये बात सोशल मीडिया पे आने दो, ऐसा फायर होगा कि आप लोग भी सोच नहीं पाएंगे। सोचिए, मैंने उस दिन से इनको पॉइंट आउट करना शुरू किया कि भाई ये बंदे को ये पता है कि ये मैटर सोशल मीडिया पे आती कैसे आग लगती है, तो सोच लीजिए कि जब ये मैटर सोशल मीडिया पे आनी थी तो किस तरीके की आग की कल्पना की गई होगी, है ना। लेकिन इस आग में बहुत से लोग जले, जो मासूम, जो नादान थे, वो भी जले। अभी कल्पित कौन है कौन नहीं है ये बात कहीं से भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्योंकि बातों को बीच में अधूरा छोड़ दिया गया है। लेकिन आई होप सो कि इसका अंत 2024 के आते आते जरूर होगा, ये तो लगता है और ये होना भी चाहिए। चलिए, बात हो गई अंशु गंगवार के उस चैट की, जहां पे मैं एक बात बताऊंगी, सरिता दीदी बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन उस कमरे का राज इस तरीके से क्यों बनाया गया था, इस पे तो सरिता दीदी की भी जवाबदेही बनती है। तो सॉरी, मुझे थोड़ा जगह चेंज करना पड़ा क्योंकि बेटे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आ गए थे और संडे को भी उसका क्लास चलता है, संडे को एक्स्ट्रा टेस्ट होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं जहाँ से मैंने इसको लेफ्ट किया था। सरिता दीदी की बात कहते हैं कि सरिता के ऊपर मैं बहुत कदर करती हूँ, और जिस टाइम पे कंट्रोवर्सी उठी थी वो कमरे का राज बहुत बड़ा राज बन गया था, नासूर बन गया था। ये चीज़ें देखिए हम पीछे इसलिए जा रहे हैं ना कि आपको कड़ी से कड़ी अभी जोड़ दें, क्योंकि लास्ट में सफ़र थोड़ा लंबा तय करना है इस महीने तक। तो और ये वादा है कि 24 तक तो आते आते ये चीज़ें सुलझ जाएंगी और जनता के जो आँख पे चश्मा लगा ना वो शायद मैं हटा सकूं, इतना ही मैं कहूंगी। अच्छा, अब ये मत कोई कहेगा कि प्लीज ये मैटर आप उठा रही हैं फिर से, नहीं, ये मैटर बहुत अधकचरे में है और सबके मन में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। किसी को क्लीन चिट दे दिया गया है, कोई अधर में है, कोई कुछ में है, बट सच्चाई किसी को भी अभी पता नहीं है। और हम जो देखते हैं उसी पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब उसको डीप में जाते हैं ना तो हाथ डालते कि नहीं ये तो वहां पे कुछ और निकलेगा, बट निकलता कुछ और है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा बैक गए हैं और बैक जा करके वहां से चीजों को लेके आए। तो जो पिछला सवाल मैंने किया है वो सारे वाजिब है। अब हम आते हैं इस सवाल पे कि हमारी जो जगत भाभी थी, तो जाहिर सी बात है किसी भी महिला को अगर थोड़ा भी डाउट होता है ना कि हमारे पति से कोई वो बात मत करे, उसको पसंद नहीं होता है, क्योंकि एक पत्नी भाप लेती है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़। लेकिन जगत भाभी का ड्यूअल कैरेक्टर मैं बताऊंगी आपको कि क्यों था। हो सकता है प्रेशर रहा हो सकता है हमारे लप्पू भैया अपनी इंजीनियरिंग का धौस जमाते हो, अपने पैसे का गुरूर दिखाते हो, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे जो था कि जगत भाभी सबसे घूम घूम के कहती रही कि प्लीज मेरे पति से बात मत कराओ, लेकिन खुद एक स्ट्रिक्ट एक्शन हमारे साथ अगर हो तो हम जाहिर सी बात करेंगे कि हम खुद कैपेबल हैं कि इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन ले ले कि हम अपने हस्बैंड को अपने सही, कहते हैं ना कि पति होता है उसको ठोक बजा के सही करना पड़ता है, लेकिन वो पति जो ठोक बजा के सही किया जा सकता है। गलत के पीछे ठोकेंगे तो शायद उसमें छेद हो जाएगा, फूट जाएगा। इससे अगर आपका बटन सही है ना, उसको ठोक पीट के सही कर लीजिए। तो पत्नी के कई रूप हैं और मैं इसको यहाँ पे नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा कुछ अलग ही चला जाएगा कि वो माँ का रूप है, बहन का रूप है, दुर्गा का रूप है, पति का रूप है, रौद्र रूप है और कुछ और भी रूप है। तो पत्नी के ना हर रूप हैं जो एक पत्नी को पता होना चाहिए, अपने राइट, अपने कर्तव्य। दूसरी बात, अब जब यहाँ पे बातें हो गई और होने के बाद से चीजें बहुत आगे बढ़ी, बात पेरेंट्स तक पहुंची, क्योंकि ये लोग शायद रुकते नहीं थे, तो पेरेंट्स तक पहुंचे। तो पेरेंट्स भी जब जगत दीदी का एंगेजमेंट होने वाला था उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस कंट्रोवर्सी में ही जो सरिता दीदी के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, वहां पे जब ये मैटर उठ रहा था तो याद करिएगा कि जब आकांक्षा जब उठी थी और उसने कई सारी बातें कही कि मैं खोल दूं क्या, वहां पे जगत भाभी ने अपने पत्नी होने का धर्म पूरा करने लगी। तब उनको ये नहीं दिखा कि क्या बताना चाह रही हैं, क्या लाना चाह रही हैं। इवन उन्होंने आकांक्षा के प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया,
जो कि कहीं से भी सही नहीं था। किसी को प्रोफेशनली ढकोसला कि क्या तांत्रिक बता दिया गया था, तांत्रिक शब्द का भी गलत इस्तेमाल करना बता दिया गया था, बहुत सी चीजें उठ गई थी। तो जगत भाभी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि सही में ओपनली सब लोग उनके लिए स्टैंड ले, जिससे स्टैंड लिया उसको ही उन्होंने बिना उसका नीचे का जड़ ही काट दिया। तो यहाँ पे ये सारी बातें जो है वो शक के घेरे में, सारा क्वेश्चन मार्क हो रहा है कि भाई ये कहाँ से पनप रहा है ये सब चीजें। चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात में होती है कि जब ये बातें पेरेंट्स के कान तक गई, वहां पे क्या होता है, पेरेंट्स फोन करते हैं और बोलते हैं कि अपनी बेटी को अपने कंट्रोल में रख लो, वरना हम पता नहीं क्या करके करेंगे। वो बहुत ही अलग ही शब्दों में था। तो इतना लफ्ज सुनने के बाद कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी को, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता दिखाई थी घर में, चाहे कुछ भी दिखाई थी, वो लोग कंट्रोल करेंगे कि भाई अब ये बात नहीं होनी चाहिए जब हमारे तक फोन आ चुका है तो। और पेरेंट्स तक जाना मतलब बात बड़ी होना। बात बड़ी थी, बात बड़ी ही थी, छोटी नहीं थी। उसके बाद से जब एंगेजमेंट होता है तो भाई जगत दीदी की भी गलतियां हैं कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके, अपने भाई के अगेंस्ट जाके उन्होंने इसको इनवाइट किया। बट वो इनवाइट ऑफिशियली नहीं था, पर्सनली था। और ऐसा इनविटेशन जिसको कोई एक्सेप्ट ना करे वो इनविटेशन नहीं होता। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है इस बात को लेकर के, जिस सवाल का जवाब प्लीज यहाँ पे कोई कमेंट्स मत करिएगा, क्योंकि मुझे जनता के लिए ना, जनता की आंखें खोलनी है, इसलिए मुझे ये सारी बातें स्टार्ट से करनी है। और प्लीज ये मत कहिएगा कि हमने तो बंद कर दिया है। क्यों? हम आपके गुलाम नहीं है सर। आप जब जितना चाहे उतना डिप्रेशन देंगे, टॉर्चर करेंगे, जब चाहेंगे रोक देंगे, तो ये आपकी गाड़ी का ब्रेक नहीं है। कि जैसे आप अपनी फरारी पे ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लग के, हम आपकी फरारी नहीं है, हम स्वच्छंद हैं। और इस सोशल मीडिया पे हो रहे चीजों पे हम बोल सकते हैं जिसको अधिकारों के अंदर ही यूज किया जाता है। ये सारी कंट्रोवर्सी बहुत से लोग का चैन सुकून छीनी है, बहुत से को हेल्थ इश्यूज हुए हैं, किसी का बीपी बढ़ा है, किसी का ब्लड प्रेशर से कुछ हुआ है, किसी को कुछ हुआ है। सो उसमें की भुक्तभोगी तो मैं भी हूं। और इसके प्रूफ्स कि मेरे कितने हेल्थ पे असर पड़ा है वो भी है मेरे पास। जिस दिन होगा उस दिन हम दिखाएंगे। तो हम ऐसी चीजों को नहीं छोड़ेंगे कि और लोग परेशान हो। सबके मन में क्वेश्चन है और उस सवालों का जवाब देना हमारे सभी लोग का धर्म है कि आप लोग प्लीज सवालों को क्लियर करिए। तो जब जगत भैया के घर वालों ने उनको ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, वहां पे जगत दीदी ने पर्सनली बिल्कुल कमरे के अंदर इन्वाइट किया था कि मेरा इस दिन एंगेजमेंट है, यहाँ हो रहा है। वहां पे जगत दीदी ने थोड़ा सा गेम खेल गई कि किसी को भी नहीं बताया कि हाँ मैंने इन्वाइट किया है। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि जिस पत्नी को अभी तक कष्ट था, जिस पत्नी को अभी तक पीड़ा थी कि मेरे पति से क्यों बात करती हैं, वो अचानक से, मतलब कहते हैं ना बच्चा है क्या इंसान, जब जाता है तो रोड पे बोर्ड्स लगे होते हैं, भोपाल जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश जा रहे हैं कि कश्मीर जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा इनोसेंट बनना, तब तो आप बिल्कुल आप मैच्योर नहीं है। आप कोई भी गाड़ी में बैठा के ले जाएगा, कन्याकुमारी लेके चला जाएगा, वहां नाम क्या लू मैं, तो आप ऐसी नादान है कि आपको वहां तक ले जाएगी, आपको पता नहीं चला कि आप कब भोपाल आ गई। चलिए ठीक है, मान लेते हैं भोपाल चली गई आपको पता बिल्कुल नहीं चला। एटलीस्ट बाद में तो पता चला होगा ना कि हम तैयार होके जा रहे हैं किसी के एंगेजमेंट पे। जिस महिला से आपको इतनी पीड़ा थी, आप उनको बोल दिया गया था कि तुमको हम खींच के मारेंगे, जो भी करेंगे, तो उस महिला से अपने पति के साथ जाने की जरूरत क्या थी? कैसी कौन सी मजबूरी थी जहां पे आप तैयार होकर बैठी थी और आपको नहीं ले जाया गया? वहां से आप उनकी मन्नत पूरी करने के लिए भी जाते हैं, दिखाते हैं घाट पे क्या सी, और वहीं से सीन क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है, बुलाना हर एक चीज। और मैं एक चीज और बोलूंगी, निष्पक्ष बात करती हूँ, इसलिए मैं ये भी बोलूंगी, जब उस टाइम पे मेरी बात होती थी तो जब सब सारी बातें आती थी ना कि कौन बता रहा है शादी कब है, कौन बता रहा है, क्योंकि इस बात के लिए उनके भाई साहब को भी, मतलब चीनू को भी पता नहीं था कि कौन बुला रहा है। ये सारा ठीकरा जो है ना नीतू मेहना पे डाल दिया जाता था। अब ये क्यों डाला जाता मुझे नहीं पता कि क्यों डाला, कि यही बता रही होगी, यही बता रही, तो मुझे भी लगता था भाई वही क्लोज है, वही बता रही होंगी। लेकिन भाई चीज से तो जो वैकेंट पे थी वो बहुत ही अलग सी थी, क्योंकि नीतू मेहना नहीं, ये खुद ही बताती थी जगत दीदी। तो पहली बात कि जब आपके पति के साथ ऐसी प्रॉब्लम थी तो आप वहां जाने के लिए तैयार कैसे हुई? आप उस मैरिज हॉल के बाहर कैसे खड़ी हुई? आपको वहीं से फोन करना चाहिए था। जिस औरत की इज्जत आपके ससुराल वाले उतार चुके थे ऑलरेडी कि मेरे बेटे से दूर रहना, फिर क्यों आप उसके एंगेजमेंट में गई? देखिए, ये भोलेपन बनने का टाइम नहीं है। आपके इस कंट्रोवर्सी ने बहुत से लोगों को गलत रास्ते में मिसगाइड कर दिया है, और इस मिसगाइड को आप लोग बीच में अधूरे में आधी बात पे ही नहीं ब्रेक कर सकते हैं। दूसरी बात,
भाई को भी कुछ नहीं पता था, बट भाई ने सब कुछ एक्सेप्ट किया और हम भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ गलत है। लेकिन जब आप लाइव में थे और लाइव में ही नोटिस मिलना, मैंने ऐसा कानून तो पहली बार देखा कि कोई लाइव चल रहा है और लाइव में किसी को नोटिस मिल जाती है। ये देखिए बहुत सारे सवाल के घेरे हैं जिसको ये लोग आधे अधूरे में छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि डॉलर बन चुके हैं। और हमारा अगर रिएक्शन देने का काम है ना, तो हम जरूर बोलेंगे कि निष्पक्ष बात करें। अब आते हैं हम जगत दीदी के फैमिली पे। जगत दीदी की फैमिली आखिर क्यों इतने बड़े केस में भी अभी तक कंप्लेन आगे नहीं बढ़ा पाई? एक तरीके से ये बहुत बड़ा क्राइम किया गया है सोशल मीडिया पे, जो नहीं होना चाहिए था। बहुत बड़ा क्राइम कर दिया गया। इस क्राइम में दोबारा अगेन माफी के बाद नहीं कुछ होता है। तो इस क्राइम में अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं? यहां से भी एक्शन उन पे नहीं किया गया। दूसरा, पत्नी के साथ इतना टॉर्चर, उसके माता पिता तक को गालियां दे दी गई, अपशब्द बोल दिया गया कम्युनिटी पे, फिर भी उस पत्नी के चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट किस बात की है? या तो दिमाग नहीं है, या तो बुद्धि नहीं है, या तो आप दिखा रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? हमारे पेरेंट्स को अगर हमारे हस्बैंड बोल दे तो जाहिर सी बात है हम उसकी नाराजगी दिखाएंगे, लेकिन आपने एक बार भी अपने पेरेंट्स के लिए स्टैंड नहीं लिया। क्यों? आपके पेरेंट्स को सरेआम सोशल मीडिया पे जलील किया गया कम्युनिटी के थ्रू, आपने उस बात के लिए भी स्टैंड क्यों नहीं दिया? आपने कितना गलत मैसेज पब्लिक को दिया है। ये कल को हजारों पति खड़े होकर के अपनी पत्नी के परिवार वालों को गाली देंगे, उल्टे सीधे इल्जाम लगाएंगे। और आपके पिताजी को देखे तो मुझे कहीं से भी लगा कि उनको कुछ इस बात का फर्क है। आप लोग घूमने फिरने सब कुछ जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भाई ये बहुत सीरियस बात थी, मजाक नहीं हो रहा था सोशल मीडिया पे। हम देखने वाले सीरियस हो गए थे, लेकिन जिसके ऊपर बीत रहा वो सीरियस नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है। सवाल ही आज के रिएक्शन में होगा कि जब आप 3 दिन के लिए बाहर गए थे, खेतों में बैठ के वीडियो बनाए थे, उस समय आपने बोला कि हम कुछ पेपर वर्क कर रहे हैं, तो वो पेपर वर्क आज क्वेश्चन मार्क क्यों बन गया? कि आप अपने घर वाले के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही हैं। क्या माइंडसेट कर रहे हैं आप लोग? क्या लोगों को सीख दे रहे हैं? जुल्म को सहते रहो या जुल्म का ड्रामा करो, लोगों को परेशान करो? ये बातें, और ये कुछ भी हुआ हो, इसमें सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट जनता हुई है। और इसमें बहुत से लोग आके गालियां देंगे, बहुत से लोग तो भाई देखिए रिएक्शन चैनल है प्रॉपर, यहां पे सवाल किए जाएंगे। जो बातें, जो वीडियो, जो चीजें, जो ड्रामा यहाँ पे दिखाया गया है, क्रिएट किया गया है, उस पर सवाल होगा। बीच में हम नहीं छोड़ सकते। तो प्लीज आप इस बात पे सॉरी बोलिए, क्योंकि एक होती है कंट्रोवर्सी रोक दी जाए, एक होती है सारी कंट्रोवर्सी करके किसी को गलत किसी को सही साबित कर दिया जाए, और बीच में जब उसकी जस्टिफाई की जरूरत होती है तो वहां पे कंट्रोवर्सी खत्म की जाए। ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें पता है कि न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही होंगी और सबका न्यू ईयर अच्छे से बीते, लेकिन इस लास्ट 31 दिसंबर के पहले पहले सब कुछ क्लियर श्याम बाबा जरूर करेंगे, ये मेरा यकीन है। क्योंकि 2025 में कोई ना लप्पू पैदा हो, ना कोई लप्पी पैदा हो, ना कोई जगत दीदी पैदा हो, ना कोई ऐसा पैदा हो जो समाज को इतना गंदा गलत मैसेज देगा। इस बार के वीडियो में जितने भी सवाल हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में भी मेरे कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसका जवाब देना बनता है। इसी के साथ आज के रिएक्शन को बस इतना ही करते हैं। मिलते हूं आपको नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सोशल मीडिया पे हूं तो जाहिर सी बात है अपना कीमती टाइम हम भी दे रहे हो, कीमती टाइम आप भी दे रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि आपको सही कंटेंट दिखाना। दूसरा है कि हमारा ये भी एक राइट बनता है कि आपसे बोले सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं। और जाते जाते एक और चीज ध्यान में गई, अगर ये कॉन्ट्रोवर्सी थी रियल ना, जिस कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया गया था, इतने नाजुक समय में किसी के भी वीडियो के मोनेटाइजेशन ऑफ नहीं होते थे। हम तो रिएक्शन बना रहे हैं या हम तो जवाब दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम काम कर रहे हैं। लेकिन जिसके घर का कांड इतना बड़ा सामने आता हो, वो पूरी फैमिली वीडियोस बनाती हो, सारे मोनेटाइजेशन ऑन करके बनाते हैं, एक चैनल क्या दूसरा चैनल खड़ा कर लेते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? आप किसी की इज्जत बेच के पैसा कमा रहे हैं, आप किसी को नंगा करके पैसा कमा रहे हैं। तो प्लीज इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि ऐसे वीडियोस में तो आप लोग को मोनेटाइजेशन ऑफ कर देना चाहिए। भाई हमने ऑन किया था क्योंकि हम अपने घर का इज्जत किसी को दे नहीं रहे हैं कि आप बेचो, ना बेचने का राइट देते हैं, ना किसी को अपने घर में घुसने का राइट देते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल मैटर सोशल मीडिया पे रखूं, उसके बाद से लोगों को बोलने का राइट बनता है। लेकिन जो पब्लिक नहीं जानती है उसको भी हम ला के रखें तो भाई फिर तो पब्लिक बोलेगी। दूसरी बात, आप अपने पास्ट को बताइए जहां से लोग सीखें, सबक लें, सजग रहें और
सुरक्षित रहें, वैसे कंटेंट को दिखाइए। अगर आप ऐसे समाज के विपरीत कोई कंटेंट लाएंगे तो हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि उस पर हम जवाब करेंगे, लेकिन दायरे में ही रह के करेंगे। जो हमें सोशल मीडिया पे यूट्यूब ने हमें जो राइट्स दिया है, जो हमारा लॉ कहता है, जो हमारे अधिकार कहते हैं, उसके अंदर में ही हम बात करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अभी अपना ख्याल रखिएगा।